सत। आज सबसे पहले थोड़ी भगवान जी की स्तुति कर लें, शिव जी की स्तुति कर लें। उसके बाद आगे का ज्ञान का प्रवचन देंगे। श्री गणपति जी महाराज जी अपरंपार। श्री गणपति जी महाराज जी प्रभु अपरंपार। कर वंदना हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव। मुझ ज्ञानी के कर साथ रहे समय। ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया कर, सुखता कर दे साथ। रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगीरथ माँ गंगे तन मन करो पवित्र। भोले भंडारी बन जाए मेरे मित्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देव जगाए। मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान। पावन जल से शिव जी कर रहे स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर हर करो पवित्र। बोले भक्ति अपनी दान दो आपो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजा मैं करूं मानसो नादान। हृदय समर्पित कर रहा है शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षत चंदन पुष्प करूं तेरा अभिषेक। नेवद सुंदर धूप तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार। रोम रोम शिव मैं करो हे मेरे करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय जपे मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्तर प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार। धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें धूप दीप है भेंट। मन रोशन तन उज्ज्वला हो तमिर को दे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आग पुष्प करे प्रभु स्वीकार। विशारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भम भम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ। आदि अनंत सब तू ही हो तू नाथों के नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू भोला दरवेश।
धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीन लोक का मेल, नव पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम आने, लाखों शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जागृत होए ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के भाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिमझिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कंधे पर शोभित काला नाम, मनमोहक चंदन तिलक बदन पे लिपटे राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभो नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश्वर से जन जन का कल्याण, सदा सहित होते हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी ये मैंने शिव स्तुति की है, शिव से प्रार्थना। जो भी संत महात्मा लोग होते हैं, जो भी संत महात्मा होते हैं, वो भगवान की स्तुति करके, उनका ध्यान भजन करके उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उनकी वाणी में सत्य प्रकट हो जाता है। अब मान लो कि कोई भक्त आया, उन्होंने किसी सन्यासी के चरण स्पर्श किए और प्रार्थना लगाई, हे प्रभु मेरी ये मनोकामना हो जाए। सन्यासी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो वो कंठ से निकली हुई वाणी अगले को वरदान का रूप में साबित होती है। वो 100% सत्य होती है। और ये बात कुछ उस सन्यासी को नहीं पता होता भी जो मैंने आशीर्वाद दिया ये फलीभूत होगा ना होगा, क्योंकि उनकी वाणी सत्य हो जाती है। सत्य मतलब जो निकले वो सत्य हो जाता है। ऐसी ही मैं बनारस काशी की एक सत्य घटना सुनाता हूं। जब तुलसीदास जी भगवान की भक्ति कर रहे थे और रामायण को रामचरितमानस में उनका
लेखन कर रहे थे, तो उस टाइम पूरी काशी में तुलसीदास जी की वाह थी। मैं तो कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मतलब तुलसीदास की महिमा थी। तो काशी में एक व्यापारी रहता था, तो व्यापारी का क्या थे कि उसके कोई भी औलाद नहीं थी और वो बड़ा परेशान था। कई बार क्या हो जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी बुरे कर्म करता हुआ लक्ष्मी को गलत तरीके से इकट्ठा करते करते और एक समय ऐसा आ जाता है कि मानव के जीव में कि उसको मान लिया के वंश ही नहीं चलता, उसका वंश का नाश हो जाता है। आप भी इधर उधर देखोगे जिन्होंने गलत तरीके से एक पीढ़ी भगवान माफ कर देता है, 1 2 3 या उन पीढ़ियों में यही परंपरा बन जाए कि हमने तो लोगों का खून चूस के पैसे इकट्ठे करने हैं, तो भगवान फिर उनको सजा के रूप में देता है भी तुम्हारा कुल का नाश हो जाएगा। ये कर्म है, उनके बुरे कर्मों का ये फल है कि उनका कुल का नाश हो जाता है। तो ऐसे ही एक व्यापारी वहां काशी में रहता था और उसका कुल चल नहीं रहा था, वानी का उसके कोई बच्चे नहीं थे और व्यापारी की आयु भी मतलब वृद्धावस्था होती जा रही थी। तो जब वो पूरे मतलब भारतवर्ष में तुलसी जी की महिमा थी, एक दिन उन्होंने भी सोचा क्या चलो तुलसी जी से भी आशीर्वाद ले ले, और तो हमने सारे कर्म कर लिए हैं जिससे कि मेरा वंश चल सके। तो वो तुलसी जी के पास गए। तुलसी जी क्या करते थे कि संकीर्तन करते थे भगवान का। सबसे आसान भक्ति गृहस्थ के लिए संकीर्तन का मतलब भजन, चलते उल्टे बैठते हरे राम हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय शिव 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 राम 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 राम। तो ये संकीर्तन भक्ति होती है। इसको आप चलते फिरते काम करने में भी वो करें तो ये सबसे सफल भक्ति होती है। यानी भक्ति के तो बहुत से मार्ग है और हर गृहस्थ पे वो मार्ग फॉलो नहीं होते, मतलब उनका पालन नहीं होता। तो जैसे कि मान ले मतलब वो व्यापारी काशी से थोड़ी दूर उनका आश्रम था तुलसीदास जी का, तो तुलसीदास जी के आश्रम में गए और ज्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी भजन कीर्तन होते हैं इतवार के दिन होते हैं। इतवार का दिन क्या होता है कि ये सूर्य देव का होते हैं। सूर्य देव बुद्धि का प्रतीक है, उजाला का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। सत्य उजाले को सत्य कहा गया है, अंधेरे को माले असत्य कहा गया है। तो यानी कि किस चीज का ज्ञान हो जाए उजाला से ही होता है, प्रकाश से होता है। प्रकाश ही पूर्णमासी का दिन भी इसीलिए सत्य है, पूरी रात चंद्रमा का प्रकाश रहता है और दिन में सूर्य का, यानी कि 24 घंटे मतलब सत्य का प्रतीक मतलब पावरफुल होता है। तो जैसे कि मतलब वो व्यापारी जी गए तो तुलसीदास ने भजन कीर्तन किया, भजन कीर्तन देख करके और प्रसाद प्रसूद दे के सब चल दिए और व्यापारी वहीं बैठे रहे। तो व्यापारी बैठे रहे तो व्यापारी को तुलसीदास जी ने बुलाया, हाँ भाई भक्त कैसे क्या बात है, गए कि नहीं? तो वो हाथ जोड़ के बोलता है, हे प्रभु भगवान ने मेरे को अपार धन दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे धन की बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन उसको बरतने वाला कोई संतान नहीं है। तो आप कृपा करके मेरे पे कृपा करेंगे, मेरे घर संतान की प्राप्ति हो जाए। तो तुलसीदास कहते हैं, देखा आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप कल आना, मैं शाम को ध्यान में बैठूंगा, अब राम जी मेरे ध्यान में आएंगे और मैं उनसे पता करूंगा भी आपके मुकद्दर में कोई संतान है या नहीं है। तो व्यापारी खुश होकर अपना काशी जी चले गए। तो काशी जी चले गए तो फिर अगले रविवार, कल नहीं अगले रविवार को जब वो गए और रात को तुलसी जी ने मतलब ध्यान में बैठे, उनके ध्यान में राम जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा जी राम जी से प्रार्थना लगाई, हे प्रभु एक आज ऐसा मेरा भक्त आया था जिसके को मतलब संतान नहीं है, क्या उसके मतलब मुकद्दर में संतान है? तो राम जी कहते हैं कि उसकी कई पीढ़ियों ने इतने बुरे कर्म किए हैं कि उसके कुल का अब अंत होना है, उसके कुल में कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। तो तुलसी जी ने तो ये पूछ ही लिया राम जी से और फिर अगले जब
इतवार को वो व्यापारी बुला रखा था, भाई आपको मैं मतलब राम जी से पूछ के बताऊंगा। तो व्यापारी जी तो खुश हो रहा था, और वो तो कई गाड़ियां फल की भर के खुशी में, भाई जब वो राम जी से पूछेंगे तो फिर तो अच्छी संकेत मिलेगा। तो वो लेके और वहां मतलब तुलसीदास जी के आश्रम में गए। तो तुलसी जी के आश्रम में गए तो वो बैठे, बैठने के बाद सबसे पहले मतलब तुलसी जी ने उन्हीं को बुला लिया, आजा भाई भगत जी। वो कहेंगे जी प्रभु बताओ क्या मतलब भगवान ने कहा। वो कहने लगे भगवान ने तो ये कहा कि आपके कुल के इतने बुरे कर्म है कि अब की बार आपका कुल का अंत है, मतलब आगे नहीं ये चलेगा, क्योंकि जो पीछे तो आपने आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्ष्मी इकट्ठी की है वो आपने गलत तरीके से लोगों को खून चूस के लोगों का दिल दुखा के ये इकट्ठी की हुई है। अब इस धन को लोग बरतेंगे, आपको बरतने का वो नहीं है, आपके घर मतलब पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। वो कह रहे जी ठीक है, मैं तो खुशी के लिए ये 1 दर्जन गाड़ियां में फल फ्रूट की लेके आया था, और चलो ये मैं यही छोड़ जाता हूं जी। वो कह नहीं भाई, अगर आपको कोई शुभ संकेत मिलता तो ये मैं यहां रख लेता। अब जब मैंने आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर सका, भी देख मैं तो ये गाड़ियां नहीं रखूंगा। तुलसी जी ने कहा भी आपको जाओ, रास्ते बांटते चले जाना। तो व्यापारी वहां से गाड़ियां वापिस लेके, और जितने भी उसके साथ सेवक थे गाड़ियों में कहते रहे भाई सबको बांटते रहो बांटते रहो बांटते रहो। उधर रो रहा, मन में दुख था भी मेरा पुत्र नहीं हुआ, और उधर वो अपना फल बांट रहा था। बांटते 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 बिल्कुल जब वो काशी के पास पहुंचा, सारी गाड़ियां का फल फ्रूट बट चुका था, सिर्फ उसमें 2 केले बचे थे। 2 केले बचे थे, वहां गंगा का बह रही थी, और गंगा के किनारे एक मस्त नाथ पेड़ के नीचे बैठे हुए तप कर रहा। तो अब जो 2 केले वो बचे थे, वो केले वो व्यापारी लेके कहने लगे भाई चलो ये 2 केले बचे हैं, और आगे तो मान ले शहर आ ही जाएगा, और ये फक्कड़ मस्त बाबा जी बैठे हैं, इनके चरणों में चढ़ा दो। जैसे भी वो समाधि में बैठा था, उन्होंने उसके चरणों में वो 2 केले रखे, और वो केले सन्यासी के शरीर को लगे, और सन्यासी का ध्यान खुल गया। तो जैसे सन्यासी का ध्यान खुला और उसने देखा नीचे 2 केले भक्त ने मतलब अर्पण किए हैं, तो उसी वक्त उसके मुख से वाणी निकल गई, जाओ 2 पुत्र की प्राप्ति होगी तुमको। तो 2 पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो सेठ जी हाथ जोड़ के रोने लग गया, क्या लगा जी स्वामी जी ये तो मेरे किस्मत में तो औलाद है नहीं, और आप कहते हो भाई जाओ आपको 2 लड़के प्राप्त होंगे। तो वो फक्कड़ दास सन्यासी कहता है भाई देख, ये वाणी भी निकलवाने वाला भगवान है, और इस वाणी की रक्षा करने वाला भी भगवान है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। जो भगवान ने निकालवाई होगी तो भगवान उसका पालन भी करते होंगे। तो वो कह के चले गए, और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि उसके घर में 2 साल में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। 2 पुत्रों ने जन्म लिया, और तुलसीदास जी भी अपना प्रचार में लगे हुए थे। तो वो काशी में भी रहते थे, और इधर उधर भारत में भी मान ले मतलब घूमा करते थे। तो घूमा करते थे, जब 2 साल में उसका 2 पुत्र हुए, तो 2 पुत्रों को अब फक्कड़नाथ जी तो बस वहां कुछ दिन तपस्या की, कहीं और जाके उन्होंने तो कर्म मिल लिए। तो फिर बाद में पता लगा उसने व्यापारी ने कि तुलसीदास जी काशी में आए हुए हैं अपने आश्रम में। वो दोनों पुत्रों को लेके और तुलसीदास जी के वहां आशीर्वाद लेने चले गया। जब जैसे वहां आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने मत्था टेका, और उन बच्चों ने भी मत्था टेका। तुलसीदास जी ने उस व्यापारी को पहचान लिया। कहने लगे भगत ठीक हो? कहने लगा हाँ जी ठीक है। कहने लगे बच्चे किसके हैं? कहने लगे जी मेरे हैं। कहने लगे आपके हैं? कहने लगा हाँ। कहने लगा मैंने तो राम जी से पूछा था भाई आपके तो मुकद्दर में औलाद ही नहीं है। कहने लगे जी मेरे को तो पता नहीं, ऐसे ऐसे करके उस दिन मैं रोता जा रहा था
वहां कोई फक्कड़नाथ संत बैठे थे, 2 केले बचे थे, दोनों मैंने जैसे उसके चरणों में लगे, उसके मुख से आशीर्वाद निकल गया और आशीर्वाद शायद फल गया हुआ जी। कह लगे फिर भाई तू बैठ, मैं भगवान से बोलता हूँ, पूछता हूँ क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? तो वो वहां व्यापारी बैठे और वो तुलसीदास जी अंदर कुटिया में गए और ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठने के बाद राम जी को याद किया, राम जी की याद किया, राम जी प्रकट हुए उसके आगे। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु आपके नाम से तो सारी दुनिया तरती है कि आप भी झूठ बोलते हो? वो कह रहे क्यों भाई भगत, मैंने तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कह लगे आपने मेरे को तो कहा था इस व्यापारी का पुत्र नहीं होने, और अब इसको 2 पुत्र हुए हैं। तो राम जी कहते हैं आपने मेरे को ये पूछा था इसके मुकद्दर में पुत्र है कि नहीं? उसके कर्मों के हिसाब से उसके मुकद्दर में पुत्र नहीं थे, और जिस संत के आशीर्वाद से उसको पुत्र हुआ उसने आशीर्वाद दे दिया। जब उसने आशीर्वाद दे दिया तो भगवान ने भक्तों की वाणी भी तो सत्य करनी पड़ती है। अगर आप भी इसको मेरे से बिना पूछे आशीर्वाद देते जाओ आपको पुत्र प्राप्त होगा, तो आपको पुत्र, आपकी वाणी भी सत्य होती। तो इसलिए तो हर जगह शास्त्रों में हर जगह ये चीज लिखी है और ये सत्य है। जिसकी वाणी सत्य हो जाती है भगवान उसकी वाणी की रक्षा करता है। तो तुलसीदास जी की समझ में आ गया और जाके उससे व्यापारी से बोले भाई देखो ऐसा है, मैंने आपके मुकद्दर के बारे में भगवान से पूछा था, है जिस संत के आशीर्वाद से ये पुत्र हुए तो उसके तो वाणी का आपको फल मिल गया। तो अब ये जितने भी हमारे लोग हैं, खास तौर पर सनातनी लोग हैं, जहां भी संत महात्मा मिलते हैं तो उसके चरण स्पर्श इसीलिए करते हैं कि उनके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद फलीभूत हो जाए और वो चीज आदमी को प्राप्त हो जाती है जो उसके मुकद्दर में भी नहीं है। मुकद्दर तो कर्म से बढ़ता है, जो हमने पिछले जन्म में करी है, इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं, उससे तो मुकद्दर बढ़ता है। और संतों की वाणी तो अजर अमर होती है। संत हर रोज जितना भगवान का भजन करते हैं वो सारे का सारा सत्य कर्म भगवान के, मतलब भगवान के पास जमा हो जाता है। अब गृहस्थ का क्या है? गृहस्थ तो उसकी 2 दिन उन्हें भक्ति की रीति चले दिन प्रार्थना लगा लेता है, यानी कि जितना उसने जमा करे इतना भगवान से वापस मांग लेता है। तो वो गृहस्थ आदमी का तो खाता पाता है नील। अच्छा फिर सारा दिन गृहस्थ आदमी अच्छे बुरे कर्म भी करता है। अगर जो मानव गृहस्थ होते हुए सत्य कर्म करता रहे, ईमानदारी से जीवन जिए, वो भी एक सन्यासी है। लेकिन इस कलयुग में मानव की इच्छाएं जाती है, वो चाहता है सारी दुनिया की चीज मेरे को मिल जाए, तो इसलिए उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं पाता, बहुत कम, हजारों करोड़ों में इस कलयुग में किसी एक इंसान का अंतःकरण शुद्ध पाएगा। और जब हम अपने जीते जी अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं रख सकते तो फिर ये समझो कि हमारे को मोक्ष भी नहीं मिल सकती। मोक्ष का पहला पड़ाव तो यही है कि अंतःकरण शुद्ध करें, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो जब ये हमारी भक्ति को स्वीकार करेगा भगवान। हूं तो सारे दिन दिन राम राम जपते रहो, अंतःकरण तो उसकी तेरी मैल में भरा पड़ा, छल कपट से भरा पड़ा, तो उसको कुछ इतना मिलने वाला नहीं है। फिर कहता है भाई राम राम के तो नाम में भी लेता तो उसके तो मेरे को मिलता कुछ नहीं। अरे मिलेगा क्या? जहां से सीधा राम को मतलब वो कर्म पहुंचना है वो चीज तो आपने बिल्कुल दूषित की हुई है, उसमें कैसे मतलब राम को जोड़ेगा? जब राम और आत्मा जुड़ेगी तभी तो मान ले वो कर्म मान ले फलीभूत हो गए। अब आत्मा और परमात्मा, यानी कि परमात्मा का ही अंश हमारी आत्मा, उसके बीच में हमारा मन है, मन और बुद्धि। ये मन सारा दिन उल्टे काम करा देता है हमारे पे, और हमारा मतलब अंतःकरण दूषित हो जाएगा, यानी कि आत्मा नीचे जम जाएंगे और जो हमारे बुरे कर्म है, जो मन है, वो सारा मतलब दूषित हो जाएगा। तो वो तेज कैसे जाएगा? ये सारी विज्ञान की बातें हैं।
अगर मान लो कितना भी प्रकाश हो, यानी सूर्य का भी प्रकाश हो, अगर उसके आगे भी हम कोई भी पर्दा कर लेंगे तो उसका प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए जो बुराई का, जो छल कपट का जो पर्दा है हमारी आत्मा के बीच में और परमात्मा के बीच में, वो हमने इस बुद्धि से दूर करना चाहिए। अगर जो आदमी इसके बारे में नहीं सोचता तो भाई फिर सारा दिन जब परमात्मा का नाम किसी भी रूप में जपो, वैसे तो सबसे बड़ा शिव है, शिव के बाद ही सारे नाम और सारे अवतार हैं, शिव से ही सारे अवतार उत्पन्न होते हैं और अंत में शिव में समा जाते हैं। शिव, शिव का मतलब है समाया हुआ, राम का मतलब है रमा हुआ, कृष्ण का रूप मतलब है कि सारी सृष्टि में आकर्षण, जिससे सृष्टि की मतलब उत्पत्ति होती रहे। ये सब राम के, भगवान के रूप और भगवान के नाम है। तो इसलिए ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और जिसको भी मोक्ष प्राप्ति होगी तो वो सत्य सनातन कर्म में होगी। इसके अलावा जितने भी दुनिया में धर्म कर्म जो जो कहते हैं वो सारे मत है, और मत एक आदमी की तरह एक कंपनी का संविधान जैसे लिख देते हैं, तो ऐसे उन्होंने अपने संविधान लिखे हुए हैं। तो इसलिए कि अगर आप पढ़े लिखे हो या कितनी भी बड़ी PhD भी कर लिए हो, तो फिर भी आपको परमात्मा तो मिल से रहा। ये सारी चीजें आपको भौतिक ज्ञान है, ये भोग विलास की आप वस्तु इकट्ठी कर सकते हो, चाहे कितना बड़ा भी मान लो उन्हें विज्ञान हासिल कर लिया हो, परमात्मा तो आदमी को सनातन से मिलेगा। ये उपनिषद, ये उपनिषद का आत्मा पर आधारित ज्ञान है। वेद, वेदों के बाद है उपनिषद। उपनिषद 130-140 के करीब है। ये 9 उपनिषद इकट्ठे हैं। तो इनका जब आप आत्मा ज्ञान पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा भी सही क्या है गलत क्या है। और दूसरी बात ये कि आदमी ने, हमारे बुजुर्ग भी थे दसौंत निकालते थे। दसौंत का मतलब है कि वो तो लोकल भाषा में दसौंत कह देते हैं हम, यानी 10वां हिस्सा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आपने एक कमाई में से 10वां हिस्सा दान करे। दान का मतलब है कि गरीबों की सहायता करे, भंडारा दे, मंदिर बनवाए, भगवान का प्रचार करे। ये जो संस्था बनी हुई है ये इसी कार्य के लिए बनी हुई है। ये शुरुआत हो गई है। जो इस संस्था का सपना है वो सपना तो शायद तुम्हारे स्वर्गवास होने के बाद पूरा होगा। इस संस्था का सपना है कि सारी दुनिया में हर मानव तक सत्य और असत्य के बारे में जानकारी दी जाए, सत्य का ज्ञान कराया जाए। तो इसमें बड़ा टाइम लगेगा, अभी शुरुआत हो गई है। सारा वेद शास्त्रों का एक सत्य ज्ञान के नाम से एक महाशास्त्र तैयार है, यानी सिलेबस तैयार है सारा, सिर्फ प्रचार करना है। और ये दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। जो मानव सत्य का ज्ञान का प्रसार करते हैं वो ही ज्ञान मतलब सबसे बड़ा दान माना गया। क्योंकि मानव और जितने भी जीव हैं इनमें कोई फर्क नहीं है। वही प्रकृति का शरीर उनका, वही प्रकृति का शरीर मानव का है। तो लेकिन कर्मों का फर्क है। अब कर्म करने से पहले आत्मा सो परमात्मा का मानव को ज्ञान हो जाए तो फिर वो कभी भी गलत कदम नहीं करेगा, गलत कर्म नहीं करेगा। अब स्कूल कॉलेज में ठीक है जाना चाहिए, क्योंकि रोजगार उसी से प्राप्त होता है, उसी से धन आएगा। लेकिन आदमी ने आत्मा सो परमात्मा का ज्ञान भी होना चाहिए, और वो ज्ञान आपको किसी संस्था से, आजकल ये संस्था भी आजकल भेड़ चाल चली हुई है बहुत सारी, तो इसलिए उनसे बचना चाहिए। सत्य सनातन संस्था से जुड़ना चाहिए, और ये सत्य सनातन संस्था ज्ञान के लिए है। अगर जिसकी आत्मा मानती हो वो इससे जुड़ो, धर्म का प्रचार करो। ओ